है करके बनते हैं। तो जो छीने आसलेट वगैरह वो जो भी है रेड स्टोन के ही मकान मिलते हैं। ये जोधरी नदी है जो शहर के बीचों बीच से चलती है, नहीं कर सकता मंडी के अंदर, यहाँ सिर्फ सैनी समाज के लोग ही सेल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है एक नए सफ़र में। आज का सफ़र रहेगा वे टूवर्ड पिपाड़ सिटी जोधपुर। वैसे अभी ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर और मैं विलेज आया हुआ हूँ। तो ये अभी मैं जो विलेज कनेक्टेड रोड है हाईवे से, उस रोड पर चलता हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर में नेशनल हाईवे 25 पर पहुँचने वाला हूँ, जो कि जोधपुर जयपुर को कनेक्ट करता है। हाईटेक हाईवे है। और ये हाईवे की खासियत ये बता दूँ कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का हाईवे है। ये खात्यासनी फाटा या बिशनपुर फाटा कुछ भी बोल सकते हो, आपके सुविधा के हिसाब से। आप बिशनपुर के हो तो बिशनपुर फाटा बोल सकते हो, खात्यासनी के हो तो खात्यासनी फाटा बोल सकते हो। यहाँ पहले अभी तो ये बहुत सारी दुकानें वगैरह बन गई है। तो पहले यहाँ कुछ नहीं था, खाली एक प्याऊ वो थी। इसके अलावा यहाँ सब कुछ वीराना ही था। और थोड़ा बहुत तो ये प्याऊ वगैरह और बनी हुई थी और थोड़ा बहुत चहल पहल था। तो इसका कारण ये था कि साइड में जो बिशनपुर गांव है, जो इसको महाजन सिटी भी बोलते हैं, महाजन टाउन भी बोलते हैं। वैसे तो विलेज ही है पर महाजन टाउन भी बोलते हैं। और विलेज भी काफ़ी बड़ा है, छोटा भी नहीं है। जैसे मेरा होम विलेज खात्यासनी थोड़ा छोटा है और ये जो बिशनपुर है ये काफ़ी बड़ा है। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि मैंने गूगल करके चेक नहीं किया हूँ। पर मैं आपको ये डेफिनेटली तौर बताता हूँ कि 10,000 प्लस की जनसंख्या हो सकती है। मैं भी रॉन्ग, बट यही फिगर हो सकते हैं। तो यहाँ से घर से निकलने के बाद में जो पहला विलेज पड़ता है वो है दातीवाड़ा, जो अब तो पंचायत समिति जो खात्यासनी से अलग हो चुका है। तो इसकी भी एक लंबी कहानी है, फिर कभी और सफ़र में चलते चलते आपको सुनाएंगे। तो आज सफ़र में इस हाईवे की ही कहानी बताता हूँ, ताकि आप इस ब्लॉग को देखें तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो कि भी ये ब्लॉग मैं किस पर्पस से बनाया हूँ। पहला पर्पस तो ये है कि आपसे कनेक्ट रहने का एक ही मेरे पास में तरीका है, वो है ये ब्लॉग। दूसरा तरीका ये है कि आपको अच्छे से व्यू दिखाऊं, ताकि आपका मनोरंजन भी हो जाए, आपका टाइम पास हो जाए। आप वीडियो में व्यू तो बहुत आते हैं दोस्तों, भर के व्यूज़ मिलते हैं। 1K 2K 3K 4K 10K तक पहुंच जाते हैं, और लाइक्स बहुत कम मिलते हैं, और शेयर तो कोई ही करता है। तो मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वीडियो को देखना शुरू किया या मेरे सफ़र में साथ में चल रहे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो में आना, पसंद नहीं आए तो आपकी मर्ज़ी, मत देखना। पर फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप मेरे चैनल पर आए और मेरी वीडियो को देखें। मेरा जो कंटेंट है वो क्या वर्सोटाइल तो नहीं है। मेरा एक ही कंटेंट रहता है, रोड ट्रिप, और उसके बाद में डेस्टिनेशन एक्सप्लोर। जहाँ भी आपको मैं दिखाने के लिए ले जाता हूँ, जैसे कोई मंदिर हो गया या कोई विशेष सिटी हो गया तो सिटी सफ़र हो गया, या हाईवे साइड जो रोड साइड व्यू है वो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरा पर्पस ही यही रहता है
कि मैं हाईवे पर चलूं और आपको साथ लिए चलूं, आप भी मेरे साथ साथ चलते रहे सफ़र में पेटी बांध के, और जो मैं आपको नज़ारे दिखाऊं जो आप खुद पर्सनली तौर पर सफ़र करोगे तो आप ये नहीं देख पाओगे जो मेरी कैमरे की आँख से आप देख रहे हैं। तो अब ये है नेशनल हाईवे 21, जो नेशनल हाईवे 25 जोधपुर को जोड़ता है पिपाड़ सिटी और मेड़ता सिटी से, जो कि ज़्यादा व्यस्त नहीं है ये रोड। यहाँ इस रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, क्योंकि इस रोड पर बाई रोड के ट्रक तो कम ही चलते हैं, क्योंकि बाई रोड वाले ज़्यादातर नेशनल हाईवे 25 से निकल जाते हैं सीधा जयपुर की तरफ, या फिर नागौर की तरफ जाने वाले होते हैं, तो वो उस नागौर या बावड़ी और वो गोपालगढ़ वाले रास्ते से उधर से निकल जाते हैं। ये बीच में से रास्ता निकलता है, जो मैन ये क्या है कि पिपाड़ सिटी से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर्सनली जो अपने काम से ही जो जाते हैं पिपाड़ की ओर वही जाते हैं, या फिर जो लाइन स्टोन जो घरों में काम लेने के लिए जो चूना लेने के लिए जाते हैं, तो वो इस रास्ते से ज़रूर गुजरते हैं। वैसे अभी इस हाईवे पर तो पहले आज से 5 साल पहले तो एक आध पेट्रोल पंप हुआ करता था, वो भी नया हुआ करता। पिपाड़ से जोधपुर से निकलने के बाद में लास्ट जो पेट्रोल पंप आता था डांगेवाल, उसके बाद में सीधा पिपाड़ सिटी के अंदर घुसते थे। रेलवे क्रॉसिंग के बाद तो ही एक पेट्रोल पंप आता था। फिर कुछ साल पहले एक दातीवाड़ा क्रॉसिंग के पास में एक पेट्रोल पंप बना था, तो अब तो इस पर लगभग 5 से 7 पेट्रोल पंप बन गए हैं। तो पीछे जो छोटा गांव गया, अभी ये है बेनन गांव। इसकी भी आबादी लगभग 2503,000 के लगभग की आबादी है, और इसके पास ही एक ये टोल प्लाजा बना हुआ है, जो बेनन गांव से आगे निकलते हैं पिपाड़ की तरफ। तो ये पहला टोल प्लाजा है, जो अभी साल भर ही हुआ है इसको चालू हुए। एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता सकता, पर लगभग मेरा ये 3रा टोल लगने वाला है इस पर। पहले 2 बार टोल लग चुका है, यानी लगभग समझ लो कि 5-5 महीने का गैप पकड़ के चलो, तो 1.5 साल हुआ है इस टोल को, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो इस रोड पर सैकड़ों बार गुजरे हैं, और ये रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पर इतनी ब्लॉक रही है कि समझ लो कि 2-3 साल तो बहुत परेशानी हुई इस हाईवे से गुजरने से, इस रोड पर से गुजरने से, क्योंकि बहुत समय लगा इस रोड का निर्माण करने में। पता नहीं क्या ढील डाल थी, ये तो मेरे समझ के बाहर की बात है, पर ये इस रोड से गुजरना एक तरह का एडवेंचर ही था। तो आई होप अब ये आगे कोई ऐसा रोड नहीं मिले जिसको आप एडवेंचर कह सकते हो। अभी तो क्लीन और एकदम साफ सुथरी रोड लग रही है। बुचकला ये भी काफ़ी मतलब वैसे तो कृषि प्रधान ही है विलेज, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोगों का जो धंधा है वो खेती बाड़ी ही है। पर ये बुचकला इसलिए है कि यहाँ से एक मुआना पड़ता है जोधरी नदी का, तो वहाँ से बजरी की गाड़ी वगैरह आते हैं, तो यहाँ होटलें वगैरह थोड़ा लोगों का धंधा कारोबार चलता है। बाकी ये सब कृषि प्रधान इलाका है, तो यहाँ खेती से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उसके लिए ही इस रोड को यूज़ किया जाता है। या फिर पिपाड़ सिटी में ख़रीदारी करने के लिए होलसेल रेट में जो सामान मिलता है उसकी विशेषता ये है, तो उसकी ख़रीदारी के लिए पिपाड़ की ओर जाते हैं। तो आसपास के इलाकों के जो भी है, जो जोधपुर शहर की बजाय पिपाड़ शहर की ओर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर होलसेल रेट में सामान मिल जाता है।
तो यदि जोधपुर से कंपैरिजन करें तो यहाँ थोड़ा सामान सस्ता मिलता है और भाव में ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के व्यापारियों में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। और एक जगह मान लो जैसे कपड़े की 40 दुकानें हैं तो वहाँ तो कंपटीशन जाहिर से होना ही होना है, तो ज़्यादा भाव में फ़र्क नहीं रहता है। और वैसे तो आपको पता ही है कि दुकानदार बहाना ढूंढता है कि कोई ग्राहक मेरे दुकान पर आए और फिर मैं उसको अपने जाल में फंसाऊं। खैर वो तो उनका धंधा है, उनको तो करना ही है धंधा भाई, वो क्या व्यापारी का है तो व्यापार करने के लिए बैठे हैं, वो धर्मादा करने के लिए नहीं बैठे हैं ना, तो धंधा तो वो करेंगे। पर थोड़ी धंधे में ईमानदारी हो तो थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ी इंसानियत हो तो और भी ज़्यादा मन चाहता है। वैसे इंसानियत की तो आशा नहीं कर सकते हैं आज के दौर के अंदर कि कोई इंसानियत की अपेक्षा करके उससे हम लेन देन करें। ज़माना तो ख़राब है ही है, और आज का ज़माना तो ऐसा है कि भाई भाई का नहीं होता है, तो फिर ये तो रिलेशन ऐसा है जो स्वार्थ के रिलेशन होते हैं और कुछ नहीं होता। रिया ये भी लगभग 5-6 हज़ार आबादी वाला गांव है और पंचायत समिति है। आज इसका नज़दीकी गांव मेरे हिसाब से जवासिया और जयपाली की पंचायत समिति भी यहाँ लगती होगी, शायद मेरे को पता होगा तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, गूगल पर मैं सर्च करूंगा। अब ये देखो, अब ये जो तिरपाल लगा हुआ है ये चूने की ही गाड़ी है, अभी तो खाली है, पर चूना की गाड़ी है तो चूना तो उड़ेगा ही जाहिर से, तो अच्छा हुआ कि तिरपाल लगा के जाए। ये साइड में जवासिया है 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर, रेलवे क्रॉसिंग के पास ही। ये बीच में तो लगभग 25-30 सालों तक तो ट्रेन बंद ही थी, तो अभी एक लोकल ट्रेन आती है इस रूट से जो मेरे हिसाब से बिलाड़ा तक जाती है। पानी का टैंकर का धंधा तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए तो पानी के टैंकर वालों का तो धंधा चलता ही रहता है। वैसे तो यहाँ पर नर्मदा या अपने कावेरी का जल आ चुका है, इंदिरा गांधी नहर का, पर फिर भी जो छोटे मोटे उद्योग हैं जो चलते हैं तो उनके लिए पानी की ज़रूरत है, ये पूरी करता है। तो यहाँ से ये व्यापार सिटी शुरू होती है। ज़्यादातर यहाँ पर लाइम फैक्ट्रीज मिलेगी, बड़े बड़े भट्टे मिलेंगे यहाँ पर। तो लगभग मेरे हिसाब से 30 से 35 की संख्या में यहाँ पर लाइम के कारखाने हैं, 1-2 सीमेंट के भी कारखाने हैं। तो आस पड़ोस में यहाँ से नज़दीकी 20-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूरी पर लाइम स्टोन मिल जाता है, तो इनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, नहीं सिटी भी नज़दीक पड़ जाती है। और वो कहते हैं कि भाई किसी भी उद्योग को चलने के लिए उसको तो रोड की ज़रूरत होती है, सड़क की ज़रूरत होती है, तो सड़क ये है ही है, इसलिए ज़्यादातर ये कारखाने सिटी के नज़दीक ही होते हैं। अब ये जो चौराहा है, अभी इस चौराहे का नामकरण का तो मेरे को पता नहीं है, पर ये सातीन चौराहा बोलते हैं। तो ये सीधा तो आप सातीन और भोपालगढ़ की तरफ निकल सकते हो, और ये एक सिटी की ओर जाते हैं, तो बाईपास छोड़ते हैं और सिटी के अंदर चलते हैं। तो ये जो हाइड्रा क्रेन है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हाइड्रा क्रेन का क्या काम है, तो आपको बता दूं कि यहाँ सब जो मकान है पत्थर के बनते हैं, तो जो छीने आसलेट वगैरह वो जो भी है, तो अभी लेबर की बजाय इस क्रेनों द्वारा पुट ऑन किया जाता है। अभी थोड़ा सिटी का सौंदर्यीकरण हुआ है, तो काफ़ी आप देख रहे हो ग्रीनरी नज़र आ रही है।
तो नगर पालिका भी थोड़ा बहुत ढंग का काम करने लग गई है। वैसे 1-2 साल और ढंग का काम करेगी, फिर यहाँ सरकारें बदल जाती है, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सरकार बदल जाती है। तो फिर लास्ट के जो 2-3 साल होते हैं फिर वो लूट चलती है। शुरुआत के 2 साल होते हैं वो जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़े बहुत डरते हैं सरकार से, और फिर बाद में 2-3 साल जब बचते हैं, 2 साल बचते हैं आखिरी, तो फिर वो लूट शुरू कर देते हैं वापस। तो सरकार बदलने का यही नुकसान है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आरसीसी के तो मकान यहाँ कम मिलेंगे, यहाँ ज़्यादातर रेड स्टोन के ही मकान मिलते हैं। ये जोधरी नदी है जो शहर के बीचों बीच से चलती है, बीचों बीच तो नहीं कह सकते, फिर भी बीचों बीच कह सकते हो। जोधरी नदी के मुहाने पर बसा है, जो एक लूनी की ही कनेक्टेड रोड है। तो ये सब्जी मंडी रोड है और मेन मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यह माली यानी सैनी समाज की सब्जी मंडी है, जहाँ उनकी पर्सनल है, कोई दूसरा यहाँ सेल नहीं कर सकता मंडी के अंदर। यहाँ सिर्फ सैनी समाज के लोग ही सेल कर सकते हैं। छोटा मोटा बस स्टैंड भी है, जो पहले तो सिटी के अंदर ही आते जाते थे, अभी तो सिटी से बार बार बाईपास कर दिया है। ये सुभाष घाट रोड है, जो अब तो ये आप पता है कि मारवाड़ी का ट्रेडिशनल जो परंपरागत होता है कि अपने घर के आगे की रोड अपनी है, अपने बाप की रोड है, बस उस पर कब्जा करो। ज़्यादा कुछ नहीं तो बाहर ही बैठने की चबूतरी बना देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं तो बाहर 2-4 बाथरूम बना देंगे। बस इनको लगता है कि बस रोड मेरे घर के आगे से कोई नहीं निकले, बस वो आगे का रास्ता मेरा ही। अभी देख लो ये पत्थर का ढेर पड़ा है, ये मियाँ बस्ती है भाई साहब, ये मियाँ बस्ती है, यानी एक तरह के ये समझ लो एक कंजर खाना है। और वैसे यहाँ पर मियाँ हो या हिंदू हो, कोई भी हो, यहाँ पर तो इनका स्वभाव में रहता है कब्जा का, जो स्वभाव होता है मारवाड़ियों का, जो आपको बता चुका हूँ। मेरे घर के सामने भी अच्छे खासे पढ़े लिखे है तो कंजर टाइप के भी पढ़े लिखे हैं, पर उन्होंने भी पूरा गली कब्जे कर रखा है। तो ये जो नीति होती है ना, ये खानदानी है हमारे इधर, कब्जा करने की नीति होती है जो खानदानी होती है, जो पहले बाप कब्जा करता है, फिर बेटे की भी यही नीति रहती है, वो भी कब्जाकारी होता है। कुछ ये देखो, ये भी अभी इतनी संकरी रोड थी नहीं, पर ये संकरी बन गई है पूरी, क्योंकि ये जितनी भी आसपास की ये साइडों की दुकानें हैं, ये पर अनऑथोराइड है। ये जितनी भी दुकानें अनऑथोराइड है, कुछ 4 फुट बाहर बनी हुई है, कुछ 5 फुट बाहर बनी हुई है, कुछ 10 फुट बाहर बनी है, कुछ की तो पूरी बाहर बनी हुई है, जो दुकानें वगैरह अपने घर के सामने जो बनते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि भाई मेरे घर के सामने है, मेरी ज़मीन है तो मैं इसको खाली रखूं, मेरा कोई साधन छूट जाए, नहीं जी, बस मैं तो कब्जा कर, दूसरा नहीं चलना चाहिए इस रास्ते से ऊपर से। ये नीति रहती है यहाँ पर। तो जब अब चल रहे हैं तो चलते चलते बातों में जो भी मेरी वेदना है वो भी जाहिर है, उजागर हो जाती है। अब ये देखो, ये पिपड़ का आउटर इलाका है, यहाँ पर सब लोग आसपास के विलेज के आके रहना शुरू किए हैं। जो प्रॉपर तो यहाँ पर माली और मुस्लिम समाज ही यहाँ रहता था। पिपड़ के अंदर 2 ही समाज होते थे प्रॉपर में। तो फिर आस पड़ोस के जो भी है अदर कास्ट है, जो समझ लो 33 को प्लस मियाँ, ये आसपास से आके यहाँ रहने लगे। तो ये सब इनके सबके घर आसपास के गाँवों के अंदर है। तो गिनती वहाँ इनके घर की आबादी की गिनती गाँव में भी होती है और ये शहर में भी होती है।
तो शहर में क्या होता है कि कोई छोटी मोटी दुकानदारी करता है तो वो भी एक प्लॉट जो सस्ता मिलता है, इसी सिटी बनिस्बत हिंदुस्तान में सबसे सस्ती सिटी बोल सकते हो, जहाँ एक प्लॉट 3-4 लाख में आराम से मिल जाता है। तो ये सबसे सस्ती सिटी है। तो यहाँ एक हो जाता, दिखावा हो जाता है कि हम शहर में रह रहे हैं तो यहाँ एक मकान बना लेते हैं। अब हमारे रिलेटिव है जो आप वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ही गांव है, पर वो गांव में न रहने की बजाय यहाँ आके रहते हैं या कंजर्वेटिव इलाके के अंदर। पर भाई देखो, अपनी अपनी चॉइस है। मैं चॉइस पर अब देख लो, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान है टोटल हाईवे रोड पर पड़ा रहता है। ऐसे नहीं उठा लो, अब इसको बजरी उठाने में इनको महीना भर लगेगा। पर भाई क्या कर सकते हैं, इनके बाप की गली है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, उनको बहस भी नहीं कर सकते। ये थोड़ा बहुत ये जो सभ्य लोग हैं उनके घरों के सामने तो फिर भी थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। ज़्यादा सभ्य तो नहीं बोल सकते, फिर भी सभ्य बोल सकते हो, थोड़े बहुत है जो सोचते हैं कि भाई मैं मेरे घर के आगे थोड़ी ज़मीन छोड़ देता हूँ। तो आप सभी बंधुओं से विशेष अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।